आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साल की सबसे बड़ी सेल जो है वो शुरू हो गई है, ठीक है। तो हर कोर्सेज पे 30% ऑफ है। 20 से 25 अक्टूबर तक ये सेल चलेगी। यूपीएससी, एनसीईआरटी सारे कोर्सेज पे। दोस्तों बिल्कुल भी देर मत करिएगा, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी सेल है। हम सेल आपको पता है कभी निकालते हैं और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। हम आज बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे दुखद इवेंट की जो आपको झकझोर के रख देगा। दानिया अपने हस्बैंड के साथ घर में सो रही थी। दानिया, उसका हस्बैंड और उसका छोटा बेटा। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 हुए होंगे और दरवाजे पे बहुत जोरों से आवाज आती है, बहुत जोरों से। तो डर जाते हैं, क्या हुआ। समझ जाते कि रशियन सोल्जर्स हैं। मैं यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा हूं। समझ जाते कि रशियन सोल्जर्स हैं। तो उनके हस्बैंड नीचे जाते हैं, सोल्जर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेकंड पे बैंग ढाई से आवाज आती है और दानिया बहुत डर जाती है। मेरे हस्बैंड को मार दिया, वाइब्रेशन मोड पे। उसके बाद वो सोल्जर अंदर आते हैं, बाल खींच के पहले तो बेटे को अलग करते हैं और उसको ले जाते हैं पड़ोस में और बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। 2 रशियन सोल्जर्स होते हैं। एक ऐसे ही कहानी 41 साल की एक औरत के साथ रेप करते हैं। औरत बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ। लड़का होता है 18-19 साल का। मैं तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसा वो औरत बोलती है। कहती गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन मैंने उसके साथ कभी यौन संबंध नहीं बनाए। और उसके बाद बारी बारी से उस औरत के साथ रेप किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल से लेकर अभी तक ऐसी तकरीबन 700 से ज़्यादा कहानी हमको देखने को मिलेगी। ब्यूका मसाकर। और अभी प्रमिला पैटर्न जो कि यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने इतनी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि पूरी दुनिया हिल सी गई है, रूह कांप जाती है दोस्तों सोचते हुए। देखिए प्रमिला पैटर्न ने क्या बोला है कि जो रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है वो बियॉन्ड रिपरेबल है। मतलब वो इतना ज्यादा है। यहां पे सेक्सुअल क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं और यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि जो सेक्सुअल क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा रहे हैं। लगभग हर घर में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूक्रेन ने हेल्पलाइन सब कुछ जारी किया हुआ है, लेकिन ये एक साइलेंट क्राइम है, तो इसीलिए इस पे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है 1000 से ज्यादा औरतों के ऊपर ये क्राइम हुए हैं और काफी औरतों ने टेस्टिमनी दी है। अभी प्रमिला पैटर्न आप देखिए क्या बोला है इन्होंने कि इससे साफ संकेत है महिलाओं को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है। ये हमने टेस्टिमनी में देखा। कुछ औरतें इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं कि वो जब भी आप उनसे ये बात छेड़ते हैं तो दे ब्रोक, वो परेशान हो जाती है, वो रोने लगती हैं और वो कहती है कि नहीं बात करनी, जो हमारे साथ हुआ है। समझ लीजिए कि पत्नी के सामने पति को मार दिया, पत्नी पति के सामने बच्चों को मार दिया। यहां सिर्फ दोस्तों बात लड़कियों की या औरतों की नहीं है, यहां पे आदमियों की भी है, बच्चों की भी है। 4 साल से लेकर 82 साल तक किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है और उनका रेप किया जाता है। कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है महिलाओं को और उनका रेप किया जाता है। अब देखिए लड़कों और वयस्क पुरुषों का रेप किया जाता है। देखिए लड़कों का भी और पुरुषों का भी। यहां ये एक ऐसा टूल है, आपको बता दूं कि ये कोई वो नहीं है, ये हवस नहीं है, टूल है। समझ लीजिए कि मनोबल तोड़ने के लिए सेक्स एज अ वेपन यूज किया जाता है। ये 1971 में भी हुआ। तस्लीमा नसरीन ने बोला कि पाकिस्तान ने तो 1971 में विदाउट वाइग्रा के किया, क्योंकि वाइग्रा की बात यहां पे इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पे महिलाएं बताती हैं कि रूसी सैनिकों के पास वाइग्रा थी, वाइग्रा पाई गई है। और जब हमने ये देखा तो हम परेशान। ये साफ तौर पर सैन्य रणनीति है। और जब पीड़ित खुद को बताते हैं कि रेप के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ, तो साफ हो जाता है कि सोची समझी रणनीति के तहत पीड़ितों से बर्बरता की जा रही है।
ये यूनाइटेड नेशन इन्वॉय ने बोला है। और जब ये बोला तो लोगों की, जितने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी आंखें शर्म से झुक गई। और यही दोस्तों सच्चाई है। वॉर क्राइम्स रशिया भयानक कर रहा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस हिसाब से हो रहे हैं वहां पे वॉर क्राइम्स। तो यहां पे बताया गया है कि रशियन सोल्जर्स को वाइग्रा दी जाती है और खुली छूट है कि जाके रेप करो, जाके बलात्कार करो, और उसमें कोई भी नहीं बचा है। यह हिसाब किताब है। उसके बाद जब यह हुआ तो काफी ज्यादा इस पे मांग हुई कि रशिया को रोकना पड़ेगा। रशिया के खिलाफ आपको पता ही, अभी यूनाइटेड नेशंस में भी रेजोल्यूशन आया जिसमें भारत ने एब्सटेन किया, मतलब भारत ने वोटिंग नहीं दी। भारत की अपनी मजबूरियां हैं। हालांकि रशिया की हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब है। 3 लाख मिलिट्री को उन्होंने मोबिलाइज किया हुआ है। 15% जो उनकी टेरिटरी है उसको वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हालात रशिया के बहुत ज्यादा खराब हैं। और बड़ी बात यह है कि रशिया के जो आम लोग हैं, जो 18 साल से 28 साल तक वहां के, तो उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, कॉन्स्क्रिप्ट किया जा रहा है कि आपको आना पड़ेगा, जल्दी से आ जाओ। और उसका नतीजा ये है। तो इट इज गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। और अब दुनिया को साथ में आके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के वॉर क्राइम जो है वो दिल दहला देते हैं। 1971 में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया, लगभग 5 लाख से ज्यादा औरतों के साथ रेप किया गया था। इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। और वो इतना ज्यादा ब्रूटल था, इतना ज्यादा ब्रूटल था कि इट वॉज यूज्ड एज अ वेपन, कि हम खत्म कर देंगे, हम तोड़ के रख देंगे तुमको, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये लेक्चर था। और काफी ज्यादा ये जो खबरें हैं वो दुखी करती हैं। आई होप आप समझे होंगे। बाकी अभी रशिया और यूक्रेन पे मैं एक और लेक्चर लूंगा, कुछ और बड़ा हुआ है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।